जब एनटीए को बार बार बोलने के बाद भी एनटीए के जो रिप्लाई आ रहे थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहे थे। मतलब आप एक चीज़ देखो, ये कितनी अजीब है कि 8 साल में पहली बार एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेस नंबर का, 8 साल में पहली बार, और एनटीए इसके लिए कोई प्रेस रिलीज नहीं करता, रिजल्ट के साथ ये चीज़ नहीं बताता। कब बताता है? कब बताया? जब 719 नंबर की बातें होनी स्टार्ट होती है, 2 दिन तक। और ऐसा नहीं कि एक बार बात हुई हो, 2 दिन तक इस पे वीडियोस बने, ट्वीट हुए। तो एनटीए एक छोटा सा नोटिस निकालता है कि ऐसा है कि इस बार टाइम लॉस पे ग्रेस नंबर दे दिए हैं और कुछ बच्चों के 718 और 719 आए हैं। पर तब भी ये नहीं बताया कि कुछ बच्चों के 720 भी आए, तब भी ये नहीं बताया कहाँ कहाँ ग्रेस नंबर दिया है। फिर उसके बाद 2 दिन वो फिर टॉप 100 वाली लिस्ट से वो बच्चे पकड़ में आ गए कि भाई 6 बच्चों को 720 एक सेंटर से दिया है, और ये तो उस लिस्ट में दिखे हैं। अगर मेरे पास 50,000 टॉप रैंक की लिस्ट हो तो पता नहीं मुझे क्या क्या दिखने लगेगा। कल अगर आप देखो, एनटीए के डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कम से कम 5 बार एक ही वर्ड बोला, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है आप खुद से आके बताइए कि क्या मुद्दा है क्या नहीं। तो एनटीए के लिए हमने सारी कोशिश की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की। मुझे लगता है एनटीए सिर्फ एक कम्युनिकेशन जानता है, एंड दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स। तो मैंने बहुत कोशिश की, एनटीए को लीगल नोटिस भी भेजा, एनटीए को बात करने की कोशिश की, रिक्वेस्ट भी किया, सब कर लिया। एंड आफ्टर दैट फाइनली हमने एक काम किया कि हमने जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी, क्योंकि इसके सिवा कोई और ऑप्शन हम लोग के पास नहीं बचा है। दिस इज दी ओनली ऑप्शन। और मैं ऐसे कोई नारे नहीं लगवाना चाहता कि ऐसा है वैसा है, ये कराओ। देखिए, हम और आप मिलकर ये डिसाइड नहीं करेंगे क्या होगा। इस देश में एक संस्था बनी है, वो डिसाइड करेगी, और वो संस्था का नाम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड हमें किसी चीज़ पे भी भरोसा हो ना हो, शायद हो सकता है हमारा एनटीए से भी थोड़ा सा भरोसा हिला हो, पर हमारा सुप्रीम कोर्ट से भरोसा आज तक नहीं हिला है। वी बिलीव इन दी लीगल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, वी बिलीव इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं एक नॉर्मल सा शिक्षक हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा और कुछ करने को नहीं है। मैंने वीडियोस बनाए, मैंने ट्वीट किए, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। मुझे याद नहीं होगा पिछली बार कब मैं इतनी बार यूट्यूब पे लाइव आया होऊंगा, ऐसी बातें किया होऊंगा, मुझे नहीं याद है। पिछले 4 दिन कब ऐसा होगा जब मैंने पूछा नहीं होगा कि विद्यापीठ में टेस्ट कब है, ऑफिस में काम क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, 4 दिन से यही कर रहा हूँ। और जब सारी उम्मीदें मेरी फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, और एनटीए एकदम ही कोई बात नहीं सुन रहा है, द ओनली ऑप्शन आई हैड इज गो टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो अब एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पीआईएल दाखिल की है उसमें किसी बच्चे का नाम नहीं डाला है। मैं कोशिश कर रहा हूं जहां तक हो सके मैं किसी बच्चे को इन्वॉल्व किए बिना ये खुद से ये लड़ाई लड़ सकूं। तो पीआईएल के अंदर बहुत क्लियर मेंशन्ड है कि इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रिट पिटीशन, वो तो नहीं बता सकता नंबर, पीआईएल इन द मैटर ऑफ द पीआईएल इज लॉस्ट अलग पांडे वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एकदम सिंपल ये है, किसी स्टूडेंट का इसके अंदर नाम नहीं है। बहुत से लोगों ने पता है इस तरह के भी वीडियो बनाए, ट्वीट किया कि इनके खुद के टॉपर नहीं आते हैं तो ये कहते हैं कि टॉपर नहीं आ रहे। हमारे ही तो टॉपर सबसे पहले इस बार आइडेंटिफाई हुआ था, वीडियो कर लिया था, वीडियो वायरल भी हो गया था, रैंक 1 का, पहली बार इतने खुश थे। तो ऐसा नहीं कि हमारे टॉपर नहीं आए। उसके बाद 2 बच्चे और आए 720 वाले, और सच बताऊं तो एक और बच्चा आया 720, 4 720 आए थे। उसमें से एक बच्चा 720 वाला ऐसा था जो झज्जर सेंटर का था, जहाँ पे आपको पता है ग्रेस नंबर मिले हैं। उस बच्चे का एक क्रिएटिव भी बाहर हो गया था, मैंने उस क्रिएटिव को तुरंत डाउन कराया कि इस बच्चे को अपन कहीं भी प्रमोट नहीं करेंगे। और अभी आप जाके देख लो, बहुत से कोचिंग के लोग उन ग्रेस मार्क वाले 720 नंबर को भी प्रमोट कर रहे हैं। अरे वो थोड़ी टॉपर हो गया। तो हमारे यहाँ से भी टॉपर आया था, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, पर पूरे अगर स्केल पे देखें तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन का वक्त, आज जेई रिजल्ट का सेलिब्रेशन चल रहा है ऑफिस में। उन बच्चों की क्या गलती? ऑल इंडिया रैंक 52 आई पीडब्ल्यू से एक बच्चा था, सिर्फ पीडब्ल्यू से पढ़ा, एआईआर 52 लेके आया, टॉप 100 के अंदर 3 रैंक पीडब्ल्यू से आई। मैं कुछ नहीं सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ, मैं इसी में लगा हूँ।